हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 74 करने जा रहे हैं। लीड नंबर 2206 इजी मार्क्ड है। प्रॉब्लम इजी है और सिर्फ कंसिस्टेंसी के मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम मैं बना रहा हूँ और हम सभी लोगों को बनाना भी चाहिए। तो आई विल बी सॉल्विंग इट विथ 5 अप्रोचेस। ठीक है, आपके पास और भी अप्रोचेस होंगे टू डू शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन। मोटिवेशन में देखते हैं क्या है। यू बिकम अ थ्रेट टू एवरी कैंडिडेट आउट देयर when you become addicted to growth, the moment you realize कि ग्रोथ पर काम करने से you can beat any competition today। ठीक है, you'll be unstoppable। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। डिवाइड अरे इनटू इक्वल पेयर्स। एक अरे है जिसका साइज इवन है, मतलब 2 टाइम्स n इंटीजर्स होंगे उसमें। You need to divide nums into n pairs such that each element belongs to exactly one pair and the elements present in a pair are equal। Okay, return true if nums can be divided into n pairs, otherwise return false। जैसे यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर दो दो चार 6 एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, मतलब ये 2 टाइम्स 3 साइज का है। ओके, तो आपको कितना पेयर बनाना है? 3 पेयर्स बनाना है और हर पेयर में इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए। और एक एलिमेंट एक पेयर में एक पेयर में आएगा, ये दूसरे पेयर में नहीं आ सकता। ओके, तो जैसे मान लेते ये 3 है तो मुझे एक और 3 चाहिए होगा, मिल गया। ये 2 है, मुझे एक और 2 चाहिए होगा, मिल गया। ये 2 है, मुझे एक और 2 चाहिए होगा, दोनों मिल गया, है ना। तो 3 पेयर में बट गया ये, आंसर मेरा ट्रू है। ओके, तो देखो अप्रोच 1 पे आते हैं। अगर प्रॉब्लम को आप पढ़ो तो समझ में आ जाता है क्लियरली कि आपको, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 है तो आपको एक और 3 चाहिए होगा, है ना, ताकि पेयर बन सके। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो एक और 2 चाहिए होगा ताकि पेयर बन सके। ठीक है, तो और मान लेते हैं एक और एक्स्ट्रा 2 है तो एक और 2 बनना चाहिए। मतलब देखा तो अल्टीमेटली सारे नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स आने चाहिए ताकि पेयर बन सके उनका। ओके, जैसे मान लेते हैं ये 3 जो है, 3 देखो 2 बार आया है। 2 जो है वो 4 बार आया है इस पूरे अरे में, है ना। तो 3 अगर 2 बार आया है तो इससे एक पेयर बन जाएगा 3,3 का। यहाँ पर 4 जो है 4, यहाँ पर 2 जो है वो 4 टाइम्स आया है तो 2 पेयर यहाँ से बन सकता है ना। तो देखो सारे के सारे नंबर्स पेयर में आराम से बट गए हैं, इसीलिए हमारा आंसर ट्रू है। कोई भी अगर ऐसा नंबर होता, मान लेते हैं यहाँ पर 7 होता, ठीक है, और वो एक ही बार होता, तो देखो 7 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 है। ओके, तो किसी का भी फ्रीक्वेंसी अगर ऑड हो जाता तो हमारा आंसर ट्रू नहीं होगा। ओके, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा था आपको। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो ये बड़ा सिंपल अप्रोच था। सारे अप्रोचेस का कोड एक ही साथ करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर सारे अप्रोचेस देख लेते हैं। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं अपने दूसरे अप्रोच पे। दूसरे अप्रोच में क्या है, सिंपल हैश सेट यूज़ कर लो। हैश मैप नहीं यूज़ करना है तो हैश सेट से भी कर सकते हो। आपने एक सेट ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, मान लेते हैं 3 आया आपके पास, है ना, तो 3 यहाँ मैंने सेट में डाल दिया। ये 2 है, 2 भी मैंने सेट में डाल दिया। फिर ये 3 है तो मैंने देखा कि क्या मेरे सेट में ऑलरेडी 3 प्रेजेंट है। हाँ है, तो मतलब एक पेयर बन चुका है ना। तो मैं इस 3 को हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि ये 3 और ये 3 पेयर बन गया है। ओके, अब ये 2 मिला मुझे, तो मैंने देखा सेट में ऑलरेडी 2 है, हाँ है, तो उस 2 को हटा दो, क्योंकि ये 2 और ये 2 पेयर बन चुका होगा, ये 2 और ये 2। ठीक है, अब एक और 2 मिला मुझे, मैंने इसको सेट में डाल दिया। फिर यहाँ पर जब एक और 2 मुझे दिखा, मैंने देखा ये ऑलरेडी 2 है हमारे सेट में, तो इसको हटा दो। ठीक है, ताकि ये और ये पेयर बन जाए। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, मेरा सेट खाली होना चाहिए। इफ़ आपका सेट एम्प्टी हो जाता है ये करते करते, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर एम्प्टी नहीं रहा तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, जैसे ही किसी एलिमेंट का पेयर मिलता है मैं उसको सेट से हटा देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर 3 डाला था तो 3 का भी पेयर बना नहीं है सेट में, ऑलरेडी सेट में 3 था नहीं। 2 तो 2 भी डाल दिया क्योंकि सेट में ऑलरेडी 2 था नहीं। फिर 3 जब मिला तो सेट में ऑलरेडी 3 है तो मैंने हटा दिया इस 3 को। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पेयर बन चुका तो 3 को मैंने हटा दिया। तो इसी तरह जैसे जैसे पेयर बनते जा रहा है मैं सेट से हटाता चला जा रहा हूँ उनको, तो अल्टीमेटली सेट खाली होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा अप्रोच 2 हो गया। अब आते हैं अप्रोच 3 पर। अप्रोच 3 में मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार आप हैश मैप या हैश सेट यूज़ करने के बजाय एक वेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कंस्ट्रेंट पर ध्यान दोगे ना तो मैक्सिमम वैल्यू, नम्स आई का मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, नम्स आई का मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है कि वो लेस देन इक्वल टू 500 तक जा सकता है उसकी वैल्यू, है ना। नम्स आई में जो वैल्यूज़ है वो 500 तक जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 501 साइज़ का एक अरे बना लिया। 501 साइज़ का अरे बनाने पर क्या होगा, 500 तक का इंडेक्स आपको मिल जाएगा, है ना।
0 से लेकर 500 तक इंडेक्स मिल जाएगा। इसका साइज़ मैंने कितना रखा है, n = 501। ठीक है, तो अब देखो 3 4, अब देखना, ध्यान देना, ये 3 है, मुझे यहाँ पर 3 मिला। ठीक है, तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि सारे एलिमेंट्स ना पेयर में प्रेजेंट है, तो सभी को मैं ट्रू मार्क कर देता हूँ, ट्रू 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 ट्रू। और इसमें यहाँ इसका नाम दे देता हूँ, क्या सारे एलिमेंट्स पेयर्ड हैं? अगर पेयर्ड हैं तो सबका वैल्यू ट्रू होगा, है ना। अगर कोई भी एलिमेंट पेयर्ड नहीं है तो उसको फॉल्स मार्क कर देंगे। ठीक है, तो पेयर्ड स्टार्टिंग में मैंने सबको ट्रू मार्क कर दिया है। अब जैसे ही मुझे 3 दिखा, तो अभी देखो ध्यान देना, 3 में अभी ट्रू है ना, तो मैंने क्या किया, ट्रू को नॉट ट्रू बना दिया, ट्रू को नॉट ट्रू किया। तो ट्रू को नॉट ट्रू करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू उसमें नॉट लगा देंगे। तो ट्रू था ना पहले, इसमें नॉट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी और फॉल्स क्यों है, क्योंकि अभी तक मुझे 3 सिर्फ एक बार मिला है। हाँ सही भी है, इट मेक सेंस ऑल्सो। मान लेते हैं यहाँ पर 2 मिला आपको, तो 2 पर आप गए, आपने नॉट लगा दिया, जो भी इस वैल्यू यहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट है उस पर नॉट लगाओगे तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, तो ट्रू था तो फॉल्स हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि 2 भी अभी तक मुझे एक ही बार दिखा है। ओके, 3 पर वापस से आए तो 3 मुझे दिखा, यहाँ पर गया मैं थर्ड इंडेक्स में, और जो भी वैल्यू उसमें नॉट लगा दो, तो फॉल्स था, उस पर नॉट लगाओगे तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 की वैल्यू ट्रू हो चुकी है। ट्रू का मतलब क्या हुआ कि 3 अब पेयर में हमें मिल चुका है, और सही बात भी है, 3 हमें पेयर में मिल चुका है। ओके, अब वापस से मुझे यहाँ पर देखो 2 मिला नेक्स्ट इंडेक्स में, तो 2 के पास में आया, 2 इंडेक्स में आया, मैं देखा यहाँ फॉल्स है तो उसका जस्ट नॉट कर दो, तो फॉल्स का नॉट क्या होता है, ट्रू होता है। तो अब ट्रू हो गया, इसका मतलब 2 हमें पेयर में मिल चुका। सही बात है, 2 हमें पेयर में मिल चुका था, एक ये 2 मिला और एक अभी ये 2 मिला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स में, यहाँ पर आते हैं, फिर से मुझे 2 मिला, तो मैं वापस से 2 के पास गया और फिर से नॉट बना दिया इसको, तो ट्रू का नॉट क्या हो जाएगा, वापस से फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी यहाँ पर मुझे फिर से 2 दिखा, मैं वापस से 2 पे गया, इसका नॉट बना दिया, तो वापस से ट्रू हो गया। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का मैंने प्रोसेसिंग कर दिया यहाँ से। अब बस मुझे इतना देखना है कि इस पेयर्ड वाले वेक्टर में अगर एक भी फॉल्स वैल्यू हुआ तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। फॉल्स वैल्यू का मतलब होने का क्या हुआ कि कोई तो एक एलिमेंट था जो अनपेयर्ड रह गया, पेयर्ड नहीं हो पाया। ओके, तो ये भी बड़ा सिंपल सा अप्रोच था। ये है अप्रोच नंबर 3। अब आते हैं अप्रोच नंबर 4 पे। भाई सिंपली सॉर्ट कर दो ना, सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, जो इक्वल एलिमेंट्स है वो आजू बाजू आ जाएंगे। तो जैसे मान लेते इसको अगर आपने सॉर्ट कर दिया तो क्या होगा, 2 2 2 2 3 3 हो जाएगा। अब आपका बस एक ही काम है कि आप बस कंपेयर करते चलो। इंडेक्स आई जो है, या तो इंडेक्स आई यहाँ से स्टार्ट कर लो, क्या आई और i-1 इक्वल है, यस इक्वल है, तो ये दोनों का पेयर बन गया। ठीक है, फिर आई को +2 से बढ़ा दो, मतलब आई को यहाँ ले आओ, क्या आई और i-1 इक्वल है, यस ये दोनों इक्वल है। फिर आई को +2 से बढ़ा दो, आई को यहाँ ले आओ, क्या आई और i-1 इक्वल है, यस इक्वल है, बढ़ा दो, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, है ना। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि सॉर्ट करने का फ़ायदा क्या है कि जो इक्वल एलिमेंट्स हैं वो आजू बाजू आ जाएंगे, तो अगर वो इक्वल है तो वो पेयर बन जाएगा उनका, है ना, तो वो पेयर बनता चला गया। ओके, ये भी एक अब सिंपल सा अप्रोच था, बट वही कि यहाँ सॉर्टिंग कर रहे हो तो n log n लग रहा है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बाकी ऊपर में n log n कहीं पर भी नहीं लगा, वहाँ पर हर जगह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा O of n लगा मुझे। यहाँ पर भी O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, हैश सेट में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n ही था, क्योंकि आप इस नम्स में बस एक बार इटरेट मार रहे हो, है ना। और यहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n था। बस वही है कि हैश मैप की वजह से आपने एक्स्ट्रा स्पेस लिया, हैश सेट की वजह से आपने एक्स्ट्रा स्पेस लिया, यहाँ पर भी हमने स्पेस लिया है O of 500, मतलब ये मेरा स्पेस इतना है, यहाँ पर 500 साइज़ का आपने एक स्पेस लिया, जो कि कांस्टेंट बोल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर आपने स्पेस कुछ नहीं लिया एक्स्ट्रा, स्पेस मेरा O1 मैं बोल सकता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो गया लेकिन। ठीक है, तो एक और अप्रोच लास्ट क्या है देखते हैं। आप सिंपली सॉर्ट कर दो, चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने सॉर्ट कर दिया 2 2 2 2 3 3। इसके बाद आप सिंपल सा जॉर प्रॉपर्टी लगा सकते हो। याद करो जॉर प्रॉपर्टी क्या कहता था कि इक्वल एलिमेंट का जॉर करने पर ए जॉर ए हमेशा 0 आता है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आई, यहाँ पर आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई और i-1th एलिमेंट का जॉर ले लो तो 0 आ गया। ठीक है, फिर आई यहाँ पर कर दो, फिर आई और i-1 का जॉर ले लो, ये भी 0 आ गया। फिर आई यहाँ ले जाओ, आई और i-1 का जॉर कर दो, ये भी 0 आ गया। ओवरऑल जॉर हमारा 0 आएगा, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब बहुत लोग के मन में ये आएगा कि भैया आप यहाँ पर सॉर्ट करने की क्या ज़रूरत थी, जब सारे एलिमेंट पेयर में आएंगे तब तो 0 एनीवेज होना। जैसे मान लेते हैं ये कोई बंदा बोल रहा है भाई इसका जॉर ले लो बिना सॉर्ट किए, तो ठीक है, 3 जॉर 2 जॉर 3 जॉर 2 जॉर 2 जॉर 2, सही बात है। देखो 3 3 0 हो जाएगा, 2 2 0 हो जाएगा, 2 2 0 हो जाएगा, आंसर अभी भी 0 आ रहा है।
तो सॉर्ट करने की क्या ज़रूरत थी। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपका इनपुट ये है, ठीक है। आपका इनपुट अगर ये है नम्स इज इक्वल टू 2 3 4 और 5, ठीक है। तो आपने इसका ज़ोर ले लिया, 2 ज़ोर 3 ज़ोर 4 ज़ोर 5। एक बार इसका ज़ोर लेके देखते हैं, पहले 2 ज़ोर 3 निकालते हैं। 1 0 1 1, देखो तो 1 आ गया और ये 0 आ गया, 0 1 आ गया इसका ज़ोर। अब 4 ज़ोर 5 निकाल लेते हैं। 4 कितना होता है 1 0 0, 5 कितना होता है 1 0 1 होता है। तो 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब इनका भी ज़ोर निकालना है हमें। ये 0 1 है, ये डबल 0 1 है, तो डबल 0 1 लिख दिया, 0 1 को 0 1 लिख दिया, यहाँ पर 0 अपेंड कर देते हैं। देखो अभी भी 0 आ गया, देख रहे हो अभी भी ओवरऑल 0 है ज़ोर। बट क्या सारे एलिमेंट्स पेयर में दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं ऑब्वियसली। तो ये अप्रोच आप नहीं लगा सकते, ओके। तो पता है अल्टीमेटली इसका करेक्ट सोल्यूशन क्या आएगा? अल्टीमेटली करेक्ट सोल्यूशन ये आएगा कि जब आपने इसको सॉर्ट किया था ना 2 3 4 5, तो हर वक्त ज़ोर निकालने वक्त आपको चेक करते रहना पड़ेगा। जैसे मान लेते इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 है, आपने क्या किया, इन दोनों का जब ज़ोर निकाला था 2 ज़ोर 3, तो 0 1 0 1 1, इनका जब ज़ोर निकाला तो 1 आया और 0 आया। तो आपको इसी वक्त चेक करना चाहिए था कि ज़ोर की अभी जो वैल्यू है अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो इसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। हमारा जो वो वाला एग्जाम्पल था जिसमें था 2 2 2 2 3 3, ये एग्जाम्पल था। तो हमने जब पहले दो एलिमेंट का ज़ोर निकाला तो 0 आ गया था, विच इज़ फाइन। फिर दूसरे दो एलिमेंट का ज़ोर निकाला, वो भी 0 आ गया था, विच इज़ ऑल्सो फाइन। फिर तीसरे वाले एलिमेंट का जब 0 निकाला तो वो भी 0 आ गया था, विच इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो करेक्ट सोल्यूशन ये है कि जब आप ज़ोर निकाल रहे हो तो उसी वक्त चेक करते रहो, हर पेयर का ज़ोर निकाल के चेक करते रहो, ठीक है। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम अगर किसी दो एडजेसेंट एलिमेंट का ज़ोर नहीं आता है 0 के बराबर, तब हम आंसर को फॉल्स मार्क कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने इसलिए इस तरह आपको बताया ताकि आपको ये रियलाइज़ हो सके कि क्यों वो गलत सोल्यूशन है ना। देखो अगर ओवरऑल आप ज़ोर निकाल के 0 मान निकालने की कोशिश करते हो तब आपका आंसर ऐसे केसेस में फट जाएगा, है ना। ये तो गलत हो गया ना, इसका भी ओवरऑल ज़ोर 0 है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पहले तो सॉर्ट कर दो और एडजेसेंट एलिमेंट का बस ज़ोर चेक करते चलो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन तो नहीं है ये ज़बरदस्ती का सोल्यूशन है, बट स्टिल जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्ले अराउंड करोगे डीएसए के साथ, उतना आपका हाथ बैठेगा, है ना, उतना फन भी बना रहेगा। आई थिंक 5 अप्रोच इनफ है। कुछ और अप्रोच अगर आपके मन में आता है तो डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से कोड करता हूँ और इसको फिनिश करता हूँ। तो चलो जल्दी से पाँचों अप्रोच से कर लेते हैं। सबसे पहले मैप मैंने ले लिया है, फॉर इंट एंड एक्स इन मैप, ठीक है, एम पी ऑफ एक्स प्लस प्लस। हर नंबर का मैंने मैप में फ्रिक्वेंसी स्टोर कर लिया। फॉर ऑटो एंड आई टी इन मैप इफ़ आई टी डॉट सेकेंड, मतलब आई टी डॉट फर्स्ट तो वो नंबर होगा और आई टी डॉट सेकेंड वो उसका फ्रीक्वेंसी होगी। अगर परसेंटाइल टू नॉट इक्वल टू 0 आ गया मतलब वो पेयर में अवेलेबल नहीं हो सकता, रिटर्न फॉल्स कर दो, लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो, है ना। नॉट परसेंटाइल टू नॉट इक्वल टू 0 मतलब वो ऑड है उसकी फ्रीक्वेंसी, ओके। सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद हम लोग अनऑर्डर्ड सेट से इसको बना लेंगे। इंट एंड एक्स एम पी नहीं होगा, यहाँ पर नम्स होगा। लेट्स सी, इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद आ जाते हैं इसके नेक्स्ट अप्रोच पे, है ना। इसको इरेज कर देते हैं। अब हमें क्या लेना है, अनऑर्डर्ड सेट से बनाना है ना, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर एस टी फॉर इंट एंड एक्स इन नम्स, ठीक है। इफ़ एस टी डॉट काउंट एक्स, मतलब सेट में ऑलरेडी अगर ये काउंट है तो इस एस टी डॉट इरेज एक्स, एक्स को हटा दो। अगर काउंट, अगर सेट में ऑलरेडी ये एक्स प्रेजेंट है तो उस सेट से उस एक्स को हटा दो, मतलब करंट वाला एक्स और जो सेट में ऑलरेडी वो प्रेजेंट जो एलिमेंट एक्स है वो दोनों पेयर बन गया। तो करंट एलिमेंट जो सेट पे प्रेजेंट है एक्स, उसको हटा दिया मैंने। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स टी डॉट इंसर्ट एक्स कर दो, ठीक है। और लास्ट में बस आपको क्या करना है, रिटर्न एस टी डॉट एम्प्टी होना चाहिए। अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स होगा, एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं सबमिट करके। इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद आ जाते हैं अपने थर्ड अप्रोच पे। थर्ड अप्रोच में मैंने क्या बोला था कि सिंपली आप एक वेक्टर ले सकते हो, वेक्टर ऑफ इंट वेक नाम दे देते हैं, इसका नाम 500 दे देते हैं, 501 साइज दे देते हैं और सभी का वैल्यू ट्रू मार्क कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसका नाम वेक ना दे के पेयर्ड देते हैं, पेयर्ड ज़्यादा मीनिंगफुल नाम है, पेयर्ड,
ठीक है, जिसमें पेयर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या हुआ, मीन्स आईएथ एलिमेंट, मीन्स आईएथ वाला जो एलिमेंट है ना इज प्रेजेंट इन पेयर्स। ओके, तो फॉर इंट एंड एक्स इन नम्स पेयर्ड ऑफ आई में जो भी वैल्यू है उसका नॉट करके उसी में डाल दो पेयर्ड ऑफ आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो समझ रहे हो ना ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, पेयर्ड ऑफ आई वाले विल बी इक्वल टू नॉट ऑफ पेयर्ड ऑफ आई, है ना। तो अगर पेयर्ड ऑफ आई में ऑलरेडी फॉल्स वैल्यू रही होगी तो नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू हो जाएगा, अगर पेयर्ड ऑफ आई में ट्रू वैल्यू रहेगी तो नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स हो जाएगा। तो बस मुझे नॉट करके डालते जाना है। अब बस मुझे लास्ट में इतना देखना है कि इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 501, आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ पेयर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू अगर फॉल्स कोई भी मिल गया मतलब वो पक्का पेयर्ड नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देना, नहीं तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देना। यहाँ तक क्लियर है? सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी, वी शुड बी एबल पेयर्ड, अच्छा वेक्टर ऑफ बूलियन होना चाहिए, सॉरी। और यहाँ पर माय बैड, ठीक है, इधर मुझे क्या करना चाहिए था, पेयर्ड ऑफ एक्स होगा ना। रन करके देखते हैं, आई होप और हमने मिस्टेक नहीं की हो। पेयर्ड का स्पेलिंग गलत है, इसीलिए जल्दी जल्दी कोड नहीं करना चाहिए, काफ़ी सारे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। ये हमारा 3 अप्रोचेस कंप्लीट हो गया है ना, तो सबमिट करते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने चौथे अप्रोच पे। तो चौथे अप्रोच में आई थिंक हमने क्या किया था, हमने सिंपली सॉर्टिंग किया था, ये भी एक्सेप्ट हो गया है। चौथे अप्रोच पे आते हैं, सॉर्ट कर देते हैं बिगिन ऑफ नम्स एंड ऑफ नम्स। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन, यहाँ पर याद है क्या था, इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज है ना। तो आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब बस मुझे इतना चेक करना था कि इफ़ नम्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस 1। ठीक है, अगर सॉर्टिंग किया है तब तो इक्वल होना चाहिए थे, बट अनइक्वल कैसे आ गया, मतलब वो दोनों पेयर में नहीं रह सकते, तो रिटर्न फॉल्स वहीं पर कर दो, नहीं तो रिटर्न ट्रू कर दो लास्ट में। सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पर एक गलती हमने क्या कर दी, आई प्लस प्लस नहीं करके हमें आई प्लस 2 करना चाहिए था ना, क्योंकि देखो आई और आई माइनस 1 को जब हमने चेक कर दिया तो अब आई प्लस 2 की तरफ हमें मूव करना चाहिए। ओके, एक बार सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, है ना। देखो सिली सिली मिस्टेक से भी दो आंसर गलत आया था। यहाँ पर आई प्लस 2 मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मैं हर बार 2 एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ, आई और आई माइनस 1 को, फिर नेक्स्ट टाइम आई को प्लस 2 करके मूव करना था हमें। ओके, अब दूसरा अप्रोच क्या था भाई, कि हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग तो हम कर देंगे, उसके बाद हम सिंपली जॉर करेंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन माइनस 1, सॉरी एन आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ नम्स ऑफ आई का जॉर नम्स ऑफ आई माइनस 1 से अगर करेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो मैं रिटर्न फॉल्स यहाँ कर दूंगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ आई नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आई प्लस इज इक्वल टू 2 करेंगे। ओके, रन करके देखते हैं। आई होप हमने यहाँ कोई गलती नहीं की हो। नम्स, अच्छा सॉरी, आई माइनस 1 चेक कर रहे हैं तो यहाँ आई 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे 5 अप्रोचेज हो गए। कोई भी और अप्रोच होता है कमेंट में ज़रूर शेयर करना। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed, yes. See you guys in the next video. Thank you.